हेलो बच्चों, वेलकम टू डीसीएम क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो कि 22 जनवरी 2025 शिफ्ट टू मॉर्निंग में पूछा गया था। ये क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट का है ना। मॉर्निंग शिफ्ट का है, ये कोनिक सेक्शन का क्वेश्चन है। और मैं आज आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा ये कि, और देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है। मतलब लेंथी क्वेश्चन था, टफ था, टफनेस लेवल क्या थी, है ना। जिससे कि आपको आइडिया लगेगा कि जो अब कल से जो पेपर स्टार्ट होने वाला है उसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम कैसे अटेम्प्ट करें, है ना। क्वेश्चन ये है, लेट पी 4,4√3 बी ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जो कि मैंने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ये पैराबोला दिखाया हुआ है यहाँ डायग्राम में। इफ एम पी इज 1.4,4√3, पी क्यू इज ए फोकल कॉर्ड, यानी कि जो एस पॉइंट होगा ये a,0 से पास हो रहा होगा। If M and N are the foot of perpendicular drawn from P and Q respectively on the directrix of the parabola, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। हम ऑलरेडी जानते हैं कि डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला x प्लस ए इज इक्वल टू 0 होती है। तो इस पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है P से इस पर और Q से इस पर। द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल PQMN इज इक्वल टू व्हाट, ये पूछा जा रहा है हमसे। अब देखो, सबसे पहले तो हमारे P पॉइंट तो हमारे पास है ना। तो मैं एक्चुअली पी पॉइंट को इस पे सब्स्टिट्यूट करके पैराबोला पे मैं ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मुझे क्योंकि पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, 4,4 इस पर लाई कर रहा है, यानी कि 4√3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू 4 होगा, यानी कि 16 इंटू 3 इज इक्वल टू अगेन 16 इंटू ए। तो 16 अपन कैंसिल कर देंगे, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। यहाँ पर मेरी डायरेक्ट इसकी इक्वेशन हो गई x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड दिस फोकस हो गया हमारा 3,0। अच्छा, अब क्यू पॉइंट निकालना है। तो क्यू पॉइंट निकालने के लिए मुझे फोकल कॉर्ड की इक्वेशन चाहिए। मुझे पता है कि इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड पी क्यू जो होती है वो होती है 2x माइनस वाई इंटू T1 प्लस T2 प्लस 2a T1 T2 इज इक्वल टू 0। ये क्या होती है, जब अगर मैंने इस पॉइंट को a T1 स्क्वायर 2a T1 लिया होता और ये वाला जो पॉइंट Q है इसको मैंने a T2 स्क्वायर 2a T2 लिया होता, तो उस केस में मेरी फोकल कॉर्ड की जो इक्वेशन है वो ये सॉरी कॉर्ड की इक्वेशन ये बनती। पर अब ये फोकल कॉर्ड है, व्हेन दिस इज ए फोकल कॉर्ड, तो इसका मतलब क्या होगा कि a,0 से पास करेगी। इसका मतलब 2 इंटू ए माइनस 0 इंटू T1 प्लस T2 प्लस 2a T1 T2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि 2a इज इक्वल टू माइनस 2a T1 T2 होना चाहिए। 2a कैंसिल आउट कर दो तो T1 T2 इज इक्वल टू -1 हुआ, T2 इज इक्वल टू -1/T1 हो गया। अब यहाँ पर देखो, मुझे ऑलरेडी पता है ऊपर की पहली इस वाली पार्ट से कि a T1 स्क्वायर यानी कि 3T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। T1 इज इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा, प्लस और माइनस। प्लस ही पॉइंट लूंगा मैं क्योंकि सेम एट द सेम टाइम मेरे पास एक ये भी इक्वेशन है 2a T1 इज इक्वल टू 4√3, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू T1 इज इक्वल टू 4√3 हो गया। तो इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ √3 आ जाएगा, 2 2 4 हो गया। T1 की वैल्यू 2/√3 होगी, तो मैं 2/√3 कंसिडर करूंगा, नेगेटिव नहीं लूंगा, है ना। तो T1 मेरे पास ये है, तो T2 की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या हो गई, दिस इज -1/2/√3 विच इज -√3/2। ये T2 हो गया। तो मेरे पास जो ये सेकेंड वाला पॉइंट है ये वाला, ये क्या हो गया, 3 इंटू T2 स्क्वायर इज 3/4 कॉमा 2 इंटू 3 इंटू
माइनस रूट 3/2। तो पॉइंट हो गया मेरा 9/4 कॉमा माइनस 3√3। ये मेरा पॉइंट क्यू हो गया। अब पी क्यू और एम एन भी निकाल लेते हैं। सॉरी, पी एम विल बी इक्वल टू व्हाट? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 4 पॉइंट, ये x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 1, 7। पी एम इज 7 एंड सिमिलरली क्यू एन जो होगा वो होगा 9/4 प्लस 3/1, यानी कि 21/4। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल निकालना है मुझे, तो वो हो जाएगा ये जो m पॉइंट होगा ये क्या होना चाहिए, इसका जो ये वाला डिस्टेंस होना चाहिए ये होगा 4√3 और ये होगा 3√3। तो ये पूरा डिस्टेंस 7√3 हो जाएगा। तो मेरा जो एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया पी एम एन क्यू विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एम एन इंटू पी एम प्लस क्यू एन। ये तो बेसिक फॉर्मूला होता है ना अपन का, ये तो अपन जानते ही है। ये बेसिक फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, जिससे अपन एरिया निकालते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता होना ही चाहिए भाई, अगर नहीं तो याद कर लेना, ये जरूरत होता है। नहीं, ये अपन को यूजफुल होगा, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह में क्वेश्चन आएगी ना, उसमें हो सकता है जरूरत पड़ जाए आप लोगों को। तो 1/2 इंटू 7√3 इंटू पी एम की वैल्यू 7 है, क्यू एन की वैल्यू 21/4 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो गया 7√3/2 इंटू 28, यानी कि 49/4 है ना। इसका आंसर होना चाहिए हमारा 343 इंटू √3/8, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 343 इंटू अप्रोक्सीमेटली क्या 343 इंटू √3/8 आ गया आंसर, और क्या चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा आंसर, है ना। ये सॉल्व हो गया इजीली। बहुत मुश्किल तो नहीं था, लेकिन देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन मुश्किल तब हो जाता जब आप लोग ना, जब आप लोग ये नहीं कर पाते, जो मैं ये वाली जो इक्वेशन देख रहे हो, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ पी क्यू, अगर आप लोगों को ये इक्वेशन रेडीमेड पता नहीं होती तो ये इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला होता है, और अगर नहीं पता होती तो आपको ये थोड़ा सा टाइम इस कॉर्ड की इक्वेशन को निकालने में लगता, फिर आप उसमें फोकस डालते। तो ये जो नॉर्मल प्रोसेस जो मैंने किया है वो आप लोग करते, लेकिन उससे पहले फोकल कॉर्ड की इक्वेशन को आपको निकालना पड़ता, ये वाली, बस इसमें थोड़ा सा टाइम जाता, तो इसलिए हो सकता है लेंथी होता। क्वेश्चन इतना लेंथी तो नहीं है, बहुत लेंथी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने तो आपको समझाया है, इसलिए आपको धीरे धीरे समझाया है, लेकिन अगर आप एक्चुअल एग्जामिनेशन में करोगे ना, इतना मुश्किल लगना, इतना मुश्किल नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था, इतनी की तो आपको होनी चाहिए, है ना। देखते हैं, और भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व करता हूँ आज ही, क्योंकि कल से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो और भी क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा जितने मैक्सिमम कर सकता हूँ मैं, आप लोगों को हेल्प मिल जाए इससे, है ना। और भी मैं एग्जामिनेशन के पेपर क्वेश्चन जो आएंगे मेरे पास वो सॉल्व करता रहूंगा, देखते रहना आप। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।